आज के समय में हार्ट अटैक एक महामारी का रूप ले रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को, चाहे वो गाँव के हों, चाहे शहर के हों, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। दोस्तों, अगर आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बचना चाहते हैं, इस बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों समय-समय पर एक कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी जाँचें होती हैं, इन्हें हमें साल भर में 1 बार ज़रूर करा लेना चाहिए। इन जाँचों को कराने से हमारे शरीर की गतिविधियों का पता चलता है। हमारे दिल में या हमारे हृदय से संबंधित कोई समस्याएँ हो रही हैं, वहाँ पे कोई दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है या गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसका पता चल जाएगा और हम समय रहते दोस्तों इलाज करवा सकते हैं। और हार्ट अटैक से बचने के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अंत में शेयर करेंगे, जिसे अपना करके दोस्तों हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम जानते हैं दोस्तों कौन-सी ऐसी जाँच है जो हमें साल भर में 1 बार ज़रूर करानी चाहिए। पहली जाँच है दोस्तों है लिपिड प्रोफ़ाइल। लिपिड प्रोफ़ाइल जाँच कराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों लिपिड प्रोफ़ाइल से रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा का पता चलता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल और कम यानी एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के खतरे को बताते हैं। अगर हमारे शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन हम नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों लिपिड प्रोफ़ाइल साल भर में 1 बार ज़रूर करानी चाहिए। दूसरी जाँच है दोस्तों इकोकार्डियोग्राफ़ी। इकोकार्डियोग्राफ़ी हृदय की संरचना, इसके वाल्व पंपिंग कार्य की स्थिति की ज़रूरी जानकारी देता है। दोस्तों इससे यह देखा जाता है कि हृदय कैसे काम कर रहा है, उसकी मांसपेशियाँ कितनी मजबूत हैं, कहीं मांसपेशियों में कोई दबाव, कोई खिंचाव, कोई सूजन तो नहीं आ रही है, इससे उसका पता चलता है। अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो दोस्तों हम उसके बचाव के उपाय कर सकते हैं, समय रहते हम उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों साल भर में 1 बार इकोकार्डियोग्राफी जाँच हमें ज़रूर करा लेना चाहिए। तीसरी जाँच है ईसीजी। दोस्तों ईसीजी से हृदय की विद्युत गतिविधि की को मापता है या हृदय की धड़कन में असमानताएँ, हृदय की मांसपेशियों की क्षति, हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानने में मदद करता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है, तो दोस्तों इस छोटी-सी जाँच से हम पता लगा सकते हैं। चौथी जाँच है दोस्तों स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट से यह पता चलता है कि शारीरिक गतिविधि के दौरान हृदय कैसे काम कर रहा है। यह टेस्ट तब किया जाता है जब मरीज को दोस्तों शारीरिक तनाव में रहते हैं, जैसे ट्रेडमिल पर चलते समय या कोरोनरी धमनियों में रुकावट का पता लगाने में यह मदद करता है। इसलिए दोस्तों स्ट्रेस जाँच की भी हमें 1 बार साल में ज़रूर करा लेना चाहिए। 5वीं जाँच है दोस्तों एंजियोग्राफी जाँच। यह विशेष परीक्षण हृदय की धमनियों में रुकावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों हार्ट अटैक के जोखिम का सटीक मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों अगर आपके पास बजट है, तो आप एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। जब उस कंडीशन में एंजियोग्राफी कराना चाहिए, जब हमें हार्ट अटैक के कुछ लक्षण हमारे शरीर में नज़र आएँ, तो दोस्तों ये भी जाँच करा लेनी चाहिए। 6वीं जाँच है, सबसे छोटी जाँच है। दोस्तों ये ₹20 से ₹30 में जाँच हो जाती है, वो है ब्लड शुगर लेवल। दोस्तों बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल ये भी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। तो दोस्तों इससे ये पता चल जाता है आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या कम है। कम होने पे भी दिक्कत होती है, बढ़ने पे भी दिक्कत होती है, तो दोस्तों हम उससे संबंधित सावधानी बरत सकते हैं। 7वीं जाँच है सीआरपी। यह टेस्ट शरीर में सूजन को मापती है, जो हृदय के जोखिम को बढ़ा सकता है। उच्च सीआरपी अक्सर हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं।
तो इसलिए दोस्तों हमें सीआरपी जाँच की भी साल भर में अगर एक बार जाँच करा लेनी चाहिए। अगला जाँच है दोस्तों है हिमटोसिस्टीन टेस्ट। हिमटोसिस्टीन एक प्रकार का इम्यूनो एसिड है जो रक्त में अधिक मात्रा होने पर हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इसकी भी जाँच आप करवा सकते हैं। और एक छोटी-सी जाँच है जिसे बिना पैसे की भी आपकी जाँच हो सकती है, वो है ब्लड प्रेशर टेस्ट। दोस्तों बीपी टेस्ट से पता चलता है कहीं आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो भी दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर कम है तो भी दिक्कत होगी। तो ब्लड प्रेशर की जाँच तो दोस्तों हमें हर तीसरे महीने ज़रूर करा लेना चाहिए। यह जाँच जो आपके निजी डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से भी करा सकते हैं या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके मुफ़्त में ये जाँच करवा सकते हैं। 10वीं जाँच है दोस्तों एंजियोग्राफी टेस्ट यानी सीटी स्कैन। सीटी से यह आधुनिक इमेजिंग तकनीकी है, जो हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज या रुकावट का पता लगाने के लिए की जाती है। थोड़ी-सी जाँच ये महँगी है लेकिन दोस्तों आधुनिक जाँच है। जब एक इस जाँच को उस कंडीशन में कराना चाहिए जब आपको लगे कि हमें हार्ट अटैक के लक्षण नज़र आ रहे हैं, आप मोटापे के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, ब्लड शुगर के शिकार हैं। इस कंडीशन में दोस्तों इस सीटी जाँच को ज़रूर करा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये 10 बातें थी जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन 10 में से दोस्तों हमें कोई ना कोई एक जाँच साल भर में ज़रूर करा लेनी चाहिए। अगर ये सारी जाँचें आप प्राइवेट में कराते हैं तो किसी अच्छी पैथोलॉजी में कराएँ, नहीं तो दोस्तों सबसे बेटर होगा आप अपने पास के नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के इन जाँचों को आप करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो आज के बाद बाहर की कोई भी चीज़ ना खाने का संकल्प ले लीजिए। चाहे वो दोस्तों छोटी-छोटी दुकानें का हो, जैसे जो पानी पूरी बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, जलेबियाँ बेचती हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदे से, रिफ़ाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन में छाना जाता है और ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन हम आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो कंट्रोल करना होगा अगर बीमारियों से बचना है। इसके अलावा बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी की बनी हुई ना हो। इसके लिए आपको डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल इन सबको छोड़ना होगा। दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। घर का जो भी खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग मत करना, जैसा कि हम हर एक वीडियो में कहते हैं। रिफाइन किया गया तेल, डालडा, चीनी। रिफाइन किया गया तेल, डालडा, चीनी, पामोलिन और मैदा। ये जो 4-5 चीज़ें हैं सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे खाने में हरी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए, मौसमी फल होने चाहिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, बीन्स का प्रयोग करिए और शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और कार्डियो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कार्डियो मॉर्निंग वॉक करिए। कार्डियो मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर का डेली करिए, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं। कार्डियो मॉर्निंग वॉक दोस्तों यानी कि सुबह तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक। तेज़ गति का मतलब दोस्तों आप 5-6 किलोमीटर को कम से कम 20 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे इसे दौड़ करके करिए, चाहे तेज़ चल के करिए। जब इस तरह से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, शरीर में पसीने होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। कुछ लोग हम देखते हैं मॉर्निंग वॉक करने तो जाते हैं, लेकिन ऐसे कहा जाते हैं कि जैसे निकले हैं मटर गश्ती करने। 4-5 लोग मिल कर के बातें करते हुए ऐसे चलते हैं। इसे मॉर्निंग वॉक नहीं कहा जाता है। इससे मॉर्निंग वॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों तेज़ गति से रोज़ मॉर्निंग वॉक करिए। आप हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे, दूर रहेंगे।